Hello everyone, welcome back to Concept से myself Daksh Gupta and I secured all India rank in CA Inter and आज की क्लास में हमारा गोल है कि हम पूरा का पूरा लेजर स्टार्ट टू एंड कंप्लीट कर लें। सो प्रीवियस क्लासेस में हमने अकाउंटिंग इक्वेशन और जर्नल एंट्री सीख ली है एंड लेजर बनाने के लिए, लेजर समझने के लिए जर्नल एंट्रीज की अंडरस्टैंडिंग होना मस्ट है। अगर आपको जर्नल एंट्रीज नहीं आती तो आपसे लेजर भी नहीं बन पाएगा। सो प्लीज अगर आपका जर्नल एंट्रीज अगर अभी नहीं हुआ है तो पहले जर्नल एंट्रीज वाला वीडियो देख लो, उसके बाद ही लेजर पे आना, ठीक है। सो क्लास स्टार्ट करते हैं। सो लेजर हमें क्यों बनाना पड़ रहा है, हमारा रीजन क्या है, हम क्यों कर रहे हैं, हम सबसे पहले ये समझते हैं। सो अभी तक आपने अकाउंटिंग इक्वेशन किया, फिर उसके बाद आपने जर्नल किया, करेक्ट। फिर अब आप लेजर पढ़ रहे हो। तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है, सबसे पहले आपने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा, उससे आपकी एक अंडरस्टैंडिंग आई, एक अंडरस्टैंडिंग है कि ठीक है अकाउंट्स में ऐसी चीजें वर्क कर रही है, ट्रांजैक्शन ऐसे मूव कर रहा है, किधर मूव हो रहा है, क्या शो हो रहा है। फिर आप जर्नल पे आए जहां पे अपने रियल प्रेजेंटेशन देखा कि हम लोग प्रॉपर रियल लाइफ में प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, प्रॉपर एंट्रीज कैसे पास होती है। अब जो लेजर है ना, वो जर्नल का ही एक कंसाइज फॉर्म है, वो एक जर्नल का ही क्या है, कंसाइज फॉर्म, एक बेटर प्रेजेंटेशन जो हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, जो बिजनेस ओनर के अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो पूरे साल ट्रांजैक्शंस हुई, आपने खुद ट्रांजैक्शंस के तक एंट्रीज की है, मान लो 1 महीने की आपने एंट्री की है, ठीक है, 1 महीने की पूरी ट्रांजैक्शन एंट्रीज हो गई और मैं बिजनेस ओनर हूं, मैं आया तो अब मेरे को कोई चीज एनालाइज करनी है, तो मैं सब जर्नल्स देखूंगा या कुछ कंसाइज देखना चाहूंगा। मैं तो कुछ कंसाइज देखना चाहूंगा, मैं दिन के 100 जर्नल एंट्रीज थोड़ी देखता रहूंगा 30 दिन की पूरी, नहीं। तो हमें वही काम हमारा लेजर करके देता है, ठीक है। अब हम लेजर का फॉर्मेट को समझते हैं, फॉर्मेट क्या बोल रहा है। ओके, सो मैंने अभी एक लेजर का फॉर्मेट बनाया है जहां पे क्या क्या आते हैं, डेट, पार्टिकुलर्स, जेएफ को हम इग्नोर करेंगे, हमारे मतलब का नहीं है, अमाउंट, फिर वापस से डेट, पार्टिकुलर्स, जेएफ एंड अमाउंट। बेसिकली क्या हो गया कि यहाँ पे क्या हो गया, दो साइड हो गए लेजर के, ठीक है। एंड आपको भी पता है कि अकाउंट्स पे दो साइड कौन से होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो हमने भी सिमिलरली बोला कि लेजर का जो ये लेफ्ट वाला साइड होगा वो होगा डेबिट और राइट वाला साइड वो होगा क्रेडिट, ठीक है। सो बेसिकली क्या है, ये जर्नल एंट्री ही है जिसको हम एक डिफरेंट फॉर्मेट में दिखा रहे हैं, जो एक हमें अच्छा से क्या कर पाएगा, प्रेजेंट कर पाएगा, ठीक है। जो लेजर होता है वो हर पार्टिकुलर अकाउंट के लिए अलग अलग बनता है, जो लेजर होता है वो हर पार्टिकुलर अकाउंट के लिए क्या अलग अलग बनता है, ठीक है। सबसे पहले तो हमें ये बनाना है बेसिकली, हम क्या समझ गए इससे कि लेजर हर अकाउंट के लिए अलग अलग बनेगा। जैसे कि मैंने अभी कैपिटल अकाउंट के लिए एक लेजर बनाया है। अब सिमिलरली अगर मैं एक लेजर कैश अकाउंट के लिए बना दूंगा, एक लेजर अपनी मशीनरी के लिए बना दूंगा, एक फर्नीचर के लिए बना दूंगा। सो लेजर्स में क्या होती है, जो हम जर्नल एंट्रीज करते हैं ना, वही हम लेजर्स में पोस्ट कर देते हैं। मतलब हमको जर्नल एंट्री करेंगे, फिर हम उसी को क्या करेंगे, लेजर में डालेंगे, क्या करेंगे, लेजर में एंट्री कर देंगे, उसी की जो जर्नल एंट्री हमने की है उसी को लेजर में इधर उधर डाल देंगे। सो एक मैं एग्जांपल लेता हूं, आपको समझ में आएगा। क्या कि ओनर ने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया बाई कैश 50,000, ओनर ने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया बाई कैश 50,000, तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, कैपिटल हमारी क्या है, कैपिटल को हम क्या करते हैं, मिलती है तो क्रेडिट, तो हमने क्या होगा, टू कैपिटल अकाउंट, और कैश मिला है तो कैश हमारा एसेट होगा, कैश को क्या कर दिया होगा, डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट 50,000, करेक्ट। सो अब यहाँ पे क्या होगा, देखो हम किसमें, हम कैपिटल अकाउंट में, हम किसमें, हम कैपिटल अकाउंट में हैं। तो कैपिटल अकाउंट में हमें एंट्री करनी है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट यहाँ पे क्या हुआ है, कैपिटल अकाउंट यहाँ पे क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है। तो हम कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड एंट्री करेंगे, क्रेडिट साइड ये कैपिटल अकाउंट का, तो हम इस साइड आगे एंट्री में। अब हमें क्रेडिट साइड में एंट्री करनी है, तो कैपिटल अकाउंट क्या 50,000 से बड़ा है, कैपिटल अकाउंट क्या 50,000 से बड़ा है, किसकी वजह से बड़ा है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, किसकी वजह से बड़ा है, तो कैश की वजह से बड़ा है मेरा कैपिटल अकाउंट, मेरा कैपिटल अकाउंट कैश की वजह से बड़ा है। तो मैं इधर आऊंगा और लिख दूंगा क्या कि बाई कैश अकाउंट 50,000, मेरा क्या हो गया, मेरा कैपिटल बड़ा है किसकी वजह से, कैश की वजह से। तो मैंने इस साइड क्या लिख दिया, बाई कैश अकाउंट 50,000, इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अगर सिमिलरली यहाँ पे अगर हम अज्यूम कर ले कि कैपिटल अकाउंट नहीं कैश अकाउंट है, ये कैपिटल अकाउंट नहीं ये कैश अकाउंट है, तो यहाँ पे क्या होगा, सो यहाँ पे क्या होगा अगर कैश अकाउंट हुआ तो, कि कैश क्या एसेट है हमारी, वो डेबिट हुई, मतलब कैश बढ़ी है 50,000, कैश क्या हुई है, बड़ी 50,000, कैश को हमने क्या किया है, डेबिट, ठीक है। सो हम कैश अकाउंट में आएंगे और कैश अकाउंट के डेबिट साइड ये
उस साइड हमें एंट्री करनी है, उस साइड एंट्री करनी है। ठीक है, हम क्या क्वेश्चन पूछेंगे कि क्यों हुआ है ये कैश डेबिट, किसके वजह से हुआ है, किसकी वजह से हुआ है, बस और बस कैपिटल की वजह से हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एज इट इज इसको उठा के यहाँ ट्रांसफर कर देंगे। कैश डेबिट किसकी वजह से हुआ है, कैपिटल की वजह से। तो क्या आएगा, टू कैपिटल अकाउंट, कितने से हुआ है, 50,000 से। ठीक है, तो बेसिकली आपको समझ में आया कि लेजर में हम क्या कर रहे हैं, हम जर्नल की एंट्री को अलग अलग अकाउंट में डाल रहे हैं कि होलिस्टिक व्यू लेने के लिए, प्रॉपर व्यू लेने के लिए, कि हमें एक अकाउंट देखे तो उसका हमें स्टार्ट टू एंड एक अंदाजा मिल जाए, एक पता चल जाए कि कौन कौन चीज उसमें डेबिट हुई है, कौन कौन चीज उसमें क्रेडिट हुई है। ठीक है, तो अगर हम लोग कोई चीज डेबिट करते हैं तो हम लोग टू लगा के करते हैं, और अगर हम लोग कोई चीज क्रेडिट वाले की तरफ लिखते हैं तो हम लोग बाई लगा के करते हैं। इतना हमें पहले क्लियर हुआ। जैसे हमने कैपिटल अकाउंट में जब ट्रीटमेंट किया तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, बाई कैश, और जब हम कैश में कर रहे थे तो क्या लिखा हमने, टू कैपिटल। इतना क्लियर हुआ। मैंने क्या बोला कि अगर हम लोग डेबिट साइड एंट्री करेंगे तो हम लोग पार्टिकुलर्स में टू लगा के स्टार्ट करते हैं, और अगर क्रेडिट साइड एंट्री करेंगे तो पार्टिकुलर्स में बाई लगा के स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो अभी तक हम ये समझ गए हैं कि लेजर दिखता कैसा है और जनरल से एंट्री पोस्ट कैसे करनी है। ठीक है, कि कोई अगर हम लोग जैसे कि देखे थे कैश कैपिटल वाले अकाउंट में, हमें वो चीज समझ में उधर से लिंकिंग आ गई कि ठीक है जर्नल की लिंकिंग सीधा लेजर में लग जाएगी। अब हम दो तीन चीजें इस बारे में और देख लेते हैं, एक बार वापस समझ लेते हैं कि अगर हमें, ठीक है, ये हमारा कौन सा साइड होता है, डेबिट, और ये कौन सा साइड होता है हमारा, क्रेडिट। ठीक है, और हमें क्या पता चला कि अगर हमें क्रेडिट साइड एंट्री करनी होती है तो हम लोग बाई लगा के स्टार्ट करते हैं, और डेबिट साइड एंट्री करनी होती है तो हम लोग टू लगा के स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो अब लास्ट में क्या होगा, मान लो कि मल्टीपल ट्रांजैक्शंस हुए बिजनेस में। ठीक है, बिजनेस में मल्टीपल ट्रांजैक्शंस हुए। मैं सपोज करता हूँ कि सबसे पहले बिजनेस में कैश आया 10,000, तो हमने क्या कर दिया होगा, डेबिट कर दिया होगा 10,000। ठीक है, फिर कैश गया होगा 2,000, तो हमने कैश यहाँ पे क्रेडिट अकाउंट में डाल दिया होगा 2,000। ठीक है, और मान लो वापस कैश आ गया 4,000, वापस कैश आ गया 4,000, हमने वापस यहाँ पे कुछ एंट्री कर दी होगी 2 करके 4,000 की। ठीक है, अब मंथ क्लोज हो गया। अब क्या, मंथ क्लोज हो गया, अब हम क्या करेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें कुछ नहीं करना, हम सबसे पहले करते हैं टोटलिंग। हम क्या करते हैं, हम लेजर की डेबिट और क्रेडिट साइड का बैलेंस देखते हैं। हम लेजर की डेबिट और क्रेडिट साइड का बैलेंस देखते हैं, और जो बैलेंस ज्यादा होता है उसका टोटल कर देते हैं। मतलब क्या, हम यहाँ पे देखेंगे कि अच्छा यहाँ पे 14,000 आ रहा है, यहाँ पे 14,000 आ रहा है, अच्छा, और यहाँ टोटल कितना आ रहा है, 2,000। ठीक है, ज्यादा किसका टोटल है, 14,000 है ना, तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, यहाँ का टोटल भी बोल देंगे 14,000 होगा। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि लास्ट में हमारा पैसा कितना बच रहा है। हम लास्ट में क्या देख रहे हैं कि हमारे अकाउंट में कितना बच रहा है, अमाउंट, अकाउंट में कितना रुपए बच रहे हैं। तो हमने देखा अच्छा यहाँ पे 14,000 आ गए, यहाँ पे 14,000 लिख तो दिया है मगर एंट्री बस 2,000 की है, एंट्री बस 2,000 की है। क्लियर है, करेक्ट है। क्यों, डेबिट और क्रेडिट कब मैच होता है, डेबिट और क्रेडिट एक अकाउंट में कब मैच होता है, जब उस अकाउंट का बैलेंस खत्म हो जाए। आप खुद याद करो, जब आपको डेटर था, आपका कोई एसेट था जिसको आप सेल किए, आपने उसको डेटर बनाया 10,000 का, मान लो 10,000 का सेल किया, आपने उसको डेटर बना लिया तो 10,000 का। अब उसने जब पेमेंट कर दिया तब आप उस डेटर को क्या करोगे, क्रेडिट कर दोगे 10,000 से। आप उस डेटर को क्या कर दोगे, क्रेडिट, उस डेटर का हिसाब खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, हिसाब जीरो। बट क्या कैश का अमाउंट जीरो हो गया, नहीं। हम देखिए तो कैश हमारे पास कितना बाकी होगा, कैश हमारे पास 12,000 बाकी होगा, है ना। तो डेबिट और क्रेडिट इसमें बराबर नहीं हुआ है, क्यों, क्योंकि इसमें कोई अकाउंट में भी बैलेंस बाकी है। तो हमने देखा कि अच्छा यहाँ पे 14,000 आ रहा है और यहाँ पे अभी तक बस 2,000 आया है, तो कितना बाकी रह गया, जो हमें यहाँ से पता चल रहा है कितना बाकी रह गया, 12,000। 12,000, वो बेसिकली अब कैश में 12,000 बचे हुए हैं। हमें यहाँ से क्या पता चला कि कैश में 12,000 रुपए बचे हुए हैं, मतलब कैश क्या है, एक्सेस हुआ है हमारे पास 12,000। क्या है, कैश, डेबिट अकाउंट में बैलेंस आ रहा है हमारे कैश के 12,000 एक्स्ट्रा, कैश के हमारे एक्स्ट्रा बैलेंस कितना आ रहा है, 12,000। तो हमने 12,000 यहाँ पे डाला, और हम लोग यहाँ पर एक एंट्री मारते हैं, इसको बोलते हैं क्लोजिंग एंट्री में हम लोग करते हैं। क्लोजिंग एंट्री हमारी ये होती है, जिसको हम क्या लिख देते हैं, बाई बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस क्लोज। सीडी का मतलब होता है क्लोज, कि बाई बैलेंस सीडी 12,000, मतलब क्या कि बैलेंस क्लोज हुआ है 12,000 से। मतलब क्या, कैश में हमारा कितना बैलेंस था, 12,000। हमारा कैश क्या था, डेबिट ज्यादा था या क्रेडिट ज्यादा था, डेबिट ज्यादा था। तो अगर डेबिट ज्यादा होता है तो हम लोग, डेबिट ज्यादा है तो हमें क्या करना होगा, अगर मैच करना है लेजर को और डेबिट ज्यादा है तो हम लोग क्रेडिट साइड एक एंट्री पास कर देंगे। अगर हमें मैच करना है एक अकाउंट को और डेबिट ज्यादा दिख रहा है
तो हम क्रेडिट साइड क्या करते हैं, एंट्री पास कर देते हैं दिखाने के लिए कि अच्छा ठीक है एंड में बैलेंस इतना आ रहा है, एंड में बैलेंस कितना आ रहा है, इतना आ रहा है। तो यहाँ पे क्या पता चल गया कि बाई बैलेंस सीडी कितना है, 12,000 की हमारा कैश में कितना रुपए बाकी है, 12,000। ठीक है, क्लियर हुआ कि हमारा कैश में कितना रुपए बाकी है, 12,000। हमारे लिए कौन सा अकाउंट था, कैश। ठीक है, और फिर जब ओपन होता है, मान लो वापस से मंथ एंड हो गया, मंथ वापस से ओपन भी होगा, मंथ वापस से क्या होगा, ओपन भी होगा। तो आप लोग जब मंथ से ओपनिंग करोगे तो क्या कैश जीरो के साथ ओपन होगा? आप लोग जब मंथ ओपनिंग करोगे तो कैश जीरो के साथ ओपनिंग होगा? नहीं, कैश में तो हमारे पास कितना रुपए बाकी है, 12,000 रुपए बाकी है। तो जो हम लोग यहाँ पे क्लोजिंग एंट्री करते हैं ना, वही यहाँ पे क्या हो जाती है, इस साइड क्या हो जाती है, ओपनिंग एंट्री। इस साइड हम करते हैं ओपनिंग एंट्री। ठीक है, ओपनिंग एंट्री क्या हो जाएगी इस केस में, यहाँ पे क्या करते हैं, टू बैलेंस बीएफ। बीएफ का मतलब क्या हुआ, ब्रॉड फॉरवर्ड। और ब्रॉड फॉरवर्ड की अमाउंट कितनी हो जाएगी हमारी, 12,000। क्यों? क्योंकि 12,000 रुपए बचे हुए थे, 12,000 रुपए बचे हुए थे। ठीक है, एक बार अब इस चीज को वापस हम रिकैप करते हैं। मैंने अभी क्या बोला, हमने यहाँ पे क्या समझा है, हमने लेजर क्लोज एंड ओपन करना सीखा है। हमने यहाँ पे लेजर क्लोज एंड ओपन करना सीखा है। वो कैसे सीखा है कि ठीक है यार, कि कैश के हमने 3 ट्रांजेक्शन मान ली कि 10,000 रुपए कहीं से आए, फिर 2,000 रुपए कहीं चले गए, फिर 4,000 रुपए वापस आए। तो उसके हमने यहाँ पे पोस्टिंग कर दी। क्यों? क्योंकि 10,000 रुपए आएंगे तो कैश डेबिट हुआ होगा, तो हम डेबिट साइड एंट्री की 10,000 और 4,000 की। और कैश जब गया होगा तो कैश क्रेडिट हुआ होगा, तो हमने क्रेडिट साइड एंट्री की 2,000 की। फिर अब लास्ट में क्या होता है, मंथ क्लोज हो गया। मंथ क्लोज हो गया तो मंथ क्लोज में हम लोग लेजर के अकाउंट को भी एक बार क्लोज करते हैं। लेजर के अकाउंट को भी क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। क्यों क्लोज करते हैं? ताकि हमें हर अकाउंट का नेट बैलेंस पता चल पाए। क्या? ताकि हमें हर अकाउंट का क्या पता चल पाए, नेट बैलेंस। तो हमने यहाँ पे क्लोज किया, तो हम क्लोज कैसे करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं टोटलिंग। सबसे पहले हम क्या करते हैं, टोटलिंग। ठीक है, जो भी हायर साइड होता है हम उसका टोटल रखते हैं, जो भी हायर साइड होता है हम उसका टोटल रखते हैं। तो हमने देखा अच्छा इस साइड 14,000 टोटल है, इस साइड टोटल 14,000 से कम था, ये तो आया नहीं था उस टाइम, इस साइड टोटल 14,000 से कम था, तो हमने क्या किया, 14,000 मान लिया। अब हमने देखा कि अच्छा इसको 14,000 बनाना है टोटल को, तो कितना अमाउंट कम है, कितना अमाउंट कम है, 12,000। करेक्ट, कि अच्छा 12,000 रुपए इस अकाउंट का नेट बैलेंस बाकी है। 12,000 रुपए क्या हो गया कि नेट बैलेंस बाकी है। अब अगर आप यहाँ पे भी देखोगे कि 10,000 रुपए पहले आए थे, फिर 2,000 चले गए और 4,000 आ गए, तो इसका भी नेट कितना है, 12,000। वही चीज यहाँ पे एक टेबुलर फॉर्म में लिखी हुई है। वही चीज कैसे लिखी हुई है, टेबुलर फॉर्म में, एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में। तो हमने देखा कि अच्छा ठीक है 14,000 हमारा टोटल आया है, 2,000 चला गया, तो नेट बैलेंस कितना बाकी रहा, 12,000। तो हमने इसको क्या किया, एक एंट्री पास की क्रेडिट साइड क्या कि हम बैलेंस किए हैं क्लोज बाय बैलेंस सीडी 12,000। और फिर हमने इसी बैलेंस को, अब नया महीना जब स्टार्ट होगा तो आपके पास कैश में 12,000 तो है ना, कैश जीरो तो हो नहीं गया। तो हम लेजर में जब वापस नया महीना स्टार्ट होगा तो हम ओपनिंग एंट्री डालते हैं, क्या इसी का अमाउंट जस्ट उल्टा कर देते हैं। हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले बाई की जगह 2 आ जाएगा, बैलेंस और बीएफ। बीएफ मतलब क्या, ब्रॉड फॉरवर्ड, जो हम लाए हैं, जो हम क्या किए, बैलेंस लाए हैं। तो 2 बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड कितना हो जाएगा, 12,000। ठीक है, क्लियर हुआ? सो अभी तक हम लोग समझ लिए कि लेजर में एंट्री पोस्ट कैसे करनी है बाय जर्नल। फिर हमने देखा कि अच्छा लेजर के अकाउंट को क्लोज कैसे करते हैं और वापस ओपन कैसे करते हैं। ठीक है, ओके एवरीवन। सो जो नेक्स्ट चीज हम देखने जा रहे हैं वो है ओपनिंग एंट्री। कि लाइक आपको कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन बीच से दी हुई होगी कि ठीक है आपको स्टार्टिंग बस ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ होगा, जैसे हम जर्नल एंट्रीज में देखे थे कि ओपनिंग एंट्री होती है, वैसी सेम चीज लेजर में भी होती है कि ठीक है आपको एक लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है एंड बोला है कि आप इससे ओपनिंग एंट्रीज पास कर दो। क्या कर दो, ओपनिंग एंट्रीज पास कर दो। तो मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, क्या कि मेक ओपनिंग लेजर्स, कैश 10,000, फर्नीचर 40,000, कैपिटल 20,000, क्रेडिट 30,000। हमें ओपनिंग लेजर बनाना है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, 4 अकाउंट है तो चारों का मैंने लेजर बना दिया, चारों का मैंने उसी फॉर्मेट पे लेजर बना दिया। अब एक एक करके देखते हैं। तो कैश 10,000 है, कैश हमारा क्या होता है, एसेट। एसेट को क्या करते हैं, डेबिट। मतलब एसेट का क्या बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। क्योंकि कैश 10,000 दिखा रहा है, मतलब क्या, कैश हमारे पास 10,000 है। कैश 10,000 है मतलब क्या हुआ कि कैश का डेबिट बैलेंस होगा 10,000, तभी कैश हमारे पास 10,000 है। तो कैश अकाउंट में हम लोग डेबिट साइड कौन सा था हमारा, लेफ्ट साइड, हम लोग उस पर एंट्री करेंगे। क्या, डेबिट साइड में हम लोग एंट्री देखते हैं, तो हम लोग 2 से स्टार्ट करते हैं, 22 से हम लोग 2 से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 2 बैलेंस बीएफ। हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 बैलेंस बीएफ। और अमाउंट कितना डाल देंगे इसका, 10,000। अमाउंट कितना डाल देंगे, 10,000। आई एम सॉरी एवरीवन, वीडियो में एक गलती हो गई है।
मैंने क्लोजिंग में क्या लिख दिया है, जब आप ओपन करते हो लेजर को तो आप बैलेंस बीडी करते हो ना कि बीएफ। मैंने वीडियो में गलती से क्या बोल दिया है कि जब आप ओपन करते हो तो आप लिखते हो टू बैलेंस बीएफ। बीएफ का मतलब क्या हो, ब्रॉड फॉरवर्ड। जो लेजर्स में नहीं करते वो इन केस ऑफ जनरल करते हैं, ये मेरी तरफ से मिस्टेक हो गई है। सो आप लोगों को क्या करना है, लेजर जब भी आप लोग ओपन करते हो, ओपनिंग एंट्री हुई या कुछ भी हुई, तो आप लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, टू बाई बैलेंस बीडी। बैलेंस सब क्या होता है, बीडी। बीडी का मतलब क्या होता है, बीडी का मतलब क्या होता है, ब्रॉड डाउन। बीडी का मतलब क्या होता है, ब्रॉड डाउन। ठीक है। सो मैंने गलती से पूरे वीडियो में बीएफ बीएफ करके बोल दिया है, ब्रॉड फॉरवर्ड, जो कि गलत है। प्लीज यहाँ पे आप लोग ध्यान दे देना कि बाई बैलेंस क्या आएगा, बीडी आएगा। मतलब क्या, जो ओपनिंग एंट्रीज भी हो रही है, जो हम ओपनिंग एंट्री भी देख रहे हैं, उसमें भी अगर आपको मान लो बाई आपको कैश का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ 10,000, तो आप लोग क्या लिखना है, बाई बैलेंस बीडी। बाई बैलेंस बीडी ना कि बीएफ। ठीक है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। 1000 ये हमारी कैश की ओपनिंग एंट्री पास हो गई। सिमिलरली फर्नीचर 40,000 है, तो फर्नीचर भी क्या होता है, एसेट। एंड एसेट का बैलेंस क्या होता है, हमेशा डेबिट में होता है, तभी वो एसेट, क्योंकि वो डेबिट में बैलेंस आ रहा है उसका। तो इसके भी हम लोग फर्नीचर अकाउंट में आए, और फर्नीचर अकाउंट का भी डेबिट साइड लेफ्ट साइड होते हैं, तो इसमें भी सेम हम लोग एंट्री पास करेंगे, क्या, टू बैलेंस क्या आएगा, बीएफ। बीएफ का मतलब क्या हुआ, ब्रॉड फॉरवर्ड, मतलब जो पिछले साल से हम लोग पिछले बार से कैरी करके ले आए हैं। ठीक है, टू बैलेंस बीएफ कितना, 40,000। ठीक है। अब हम देखते हैं कैपिटल। कैपिटल दिखा 20,000। अब जो कैपिटल है उसको हम लोग डेबिट बैलेंस बोलते हैं, फिर क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं। याद करो, कैपिटल का हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि कैपिटल बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट। तो कैपिटल का क्या होता है, हमेशा क्रेडिट बैलेंस। तो हम लोग कैपिटल अकाउंट में आएंगे, और कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड कौन सा था, राइट साइड। तो हम लोग कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड एंट्री करेंगे। अब जो क्रेडिट साइड एंट्री होती है वो टू से नहीं होती, वो किससे होती है, बाई से। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड। बाई बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड कितना आ जाएगा, 20,000। ठीक है। अब सिमिलरली क्रेडिटर के लिए, कि क्रेडिटर का भी जो बैलेंस होता है वो कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है या फिर क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। तो हम लोग क्रेडिटर की भी क्रेडिट साइड एंट्री करेंगे। क्रेडिटर का क्रेडिट साइड कौन सा होगा, राइट साइड। सो राइट साइड क्या एंट्री करेंगे, टू बैलेंस बीएफ कितना, 30,000। ठीक है, ये हमारी ओपनिंग एंट्रीज पास हो गई। तो ओपनिंग एंट्रीज कभी पास करनी है आपको, कोई भी अगर कोई बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ होगा उसमें स्टार्टिंग में अगर ओपनिंग अमाउंट्स दिए होंगे, तो पहले ओपनिंग अमाउंट्स हमें ऐसे लेके आने, फिर आगे का क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, जो बेसिकली जनरल एंट्रीज होगा, जो हमें वो सॉल्व करनी होगी। ओके। सो अब हम लोग जो क्वेश्चन है, हम लोग उसकी एक क्वेश्चन करेंगे छोटा सा, ताकि हमें समझ में आ जाए कैसे करना है। बाकी लेजर्स बहुत इजी टॉपिक है, अगर आपको जर्नल्स में कंफर्ट है तो लेजर 1 सेकंड में आपको समझ में आ जाएगा कि बस जर्नल का ही एक टैबुलर फॉर्म है लेजर, हर अकाउंट का अलग अलग। सो एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, जो क्वेश्चन हम देखेंगे उसकी जर्नल एंट्री हम खुद से समझेंगे क्या होगी, और सीधा लेजर में पोस्ट करना हम समझेंगे। ओके ओके, सो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1 अप्रैल गोपाल ने बिजनेस स्टार्ट किया विथ कैपिटल 50,000। कितने कैपिटल से, 50,000। तुम क्या जूम कर लेंगे कि कैश होगा, तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, इसकी जनरल एंट्री क्या होगी कि गोपाल ने कैश दिया होगा, तो हमने क्या कर दिया होगा कि हमने कैश को कर दिया होगा डेबिट, और 2 में कर दिया होगा कैपिटल। यही जनरल एंट्री हुई होगी, कितने की, 50,000 की। तो अब हम इसकी लेजर में क्या पोस्ट करेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि दो अकाउंट कौन कौन से इसमें हिट हो रहे हैं। दो अकाउंट हिट हुए हैं। सबसे पहले हुआ कैश डेबिट, तो हम कैश अकाउंट के डेबिट साइड जाएंगे और वहां पे एंट्री कर देंगे क्या, टू कैपिटल। हम कैश अकाउंट के क्या है, डेबिट साइड, क्योंकि कैश डेबिट हुआ है, इसके डेबिट साइड में आके लिख देंगे क्या, टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितने से, 50,000। अब सिमिलरली देखेंगे कैपिटल क्या हुआ, क्रेडिट, तो हम कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएंगे, और किसकी वजह से क्रेडिट हुआ कैपिटल अकाउंट, कैश की वजह से, तो यहां लिख देंगे बाई कैश अकाउंट, कितना, 50,000। ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री क्या बोल रही है कि परचेज गुड्स फ्रॉम रीता 20,000, कि आपने गुड्स परचेज की रीता से 20,000 के। यहाँ पे मेंशन नहीं है कि कैश में परचेज हुए या नहीं हुए हैं, तो हम क्या अज्यूम करते हैं कि क्रेडिट में परचेज हुए होंगे। तो क्रेडिट परचेज होता है तो हम क्या एंट्री करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट, तो रीटा अकाउंट हमने क्या एंट्री की होगी, परचेज डेबिट टू रीता, हमने ये एंट्री की होगी। तो यहाँ पे हम वापस देखते हैं कि हमारे दो अकाउंट यहाँ पे वापस सेट हो रही है। एक परचेज अकाउंट क्या हो रही है, डेबिट,
तो हम परचेज अकाउंट के डेबिट साइड आएंगे और क्या लिख देंगे, टू रीता अकाउंट, टू रीता अकाउंट। कितने का परचेज है, 20,000, ठीक है। अब सिमिलरली हम रीता के पास जाएंगे क्योंकि रीता क्या हुई, क्रेडिट, तो हम लोग रीता अकाउंट के क्रेडिट साइड क्या लिख देंगे, बाई परचेज अकाउंट, बाई परचेज अकाउंट। कितना, 20,000। ये एंट्री भी क्लियर हो गई। अब थर्ड एंट्री क्या बोल रही है, कैश पेड टू रीता 10,000। क्या आपने रीता को कैश पे कर दिया, कितना, 10,000। तो फिर कैश पेमेंट किया होगा आपने, तो आपकी क्या एंट्री ली होगी कि कैश कम होगी, तो आपने कैश को कर दिया वो क्रेडिट टू कैश। और रीता की क्रेडिटर थी, आपने उसको थोड़ा पेमेंट कर दिया तो थोड़ा बैलेंस कम हो गया होगा। क्रेडिटर का बैलेंस कम करना तो क्या करते हैं, डेबिट, तो हमने रीता को क्या कर दिया होगा, डेबिट। अब वापस देखते हैं कौन कौन से अकाउंट में यहाँ पे इफेक्ट आ रहा है। सबसे पहले रीता को हमने किया है डेबिट, रीता को हमने क्या किया है, डेबिट। तो हम रीता अकाउंट के डेबिट साइड आएंगे और रीता अकाउंट डेबिट किसकी वजह से हुई है, कैश की वजह से। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे टू कैश, टू कैश अकाउंट। कैश कितना कैश दिया है, 10,000, तो यहाँ पे लिख देंगे अमाउंट कितना, 10,000। अब हम देखेंगे कैश, कैश क्या हुई है, क्रेडिट, तो हम लोग कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड आएंगे और यहाँ लिखेंगे किसके वजह से कैश क्रेडिट हुआ है, रीता की वजह से। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, बाई रीता अकाउंट, कितना, 10,000। क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, गुड्स सोल्ड टू रोहित 25,000। क्या आपने 25,000 क्या किया, गुड्स सेल किया है रोहित को। अब वापस से यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है कि कैश में हुआ या फिर नहीं हुआ है, तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि कैश में नहीं हुआ है, उधार पे हुआ है। अगर सेल्स क्रेडिट पे होते तो आप क्या एंट्री करते हो, तो आप क्या एंट्री करते हो, आपका रोहित को आपने सेल्स किया है तो आपको क्या बने, डेटर। तो आपने क्या किया होगा, रोहित को क्या किया होगा, रोहित को आपने क्या किया होगा, डेबिट टू सेल्स, आपने यही एंट्री की होगी। तो हम वापस अब यहाँ पे हमारी एंट्री बन गई, तो देखते हैं कि इसका इफेक्ट क्या हो रहा है कि रोहित हुआ है डेबिट, तो रोहित के अकाउंट के हम डेबिट साइड जाएंगे क्योंकि हमारा रिटर्न ऑफ कोर्स डेबिट हो गई है। और किसकी वजह से डेबिट होगी, सेल्स की वजह से। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट, और ये कितना अमाउंट हो जाएगा, 25,000। अब सिमिलरली हम देखेंगे कि अब सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तो हम सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड आएंगे और रोहित लिख देंगे क्योंकि रोहित को जैसे हुआ है, तो हम सेल्स यहाँ पे क्या लिख देंगे, बाई रोहित। कितने का रोहित का अमाउंट है, ये 25,000। क्लियर। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या बोल रहा है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम रोहित, कितना, 20,000। रिसीव्ड कैश फ्रॉम रोहित 20,000। और अब लास्ट ट्रांजैक्शन जो है वो हमारा क्या बोल रहा है कि रिसीव्ड कैश फ्रॉम रोहित, कितना, 23,000 एंड डिस्काउंट अलाउड 2,000। अब इसमें देखोगे कि आपने 25,000 आपने सेल्स किया था, 25,000 का आपने सेल्स किया था रोहित को, उसमें से 23,000 जो है वो उसने पेमेंट कर दिया और 2,000 का आपने डिस्काउंट दे दिया, 2,000 का आपने डिस्काउंट। तो यहाँ पे आपकी जनरल एंट्री क्या हुई होगी कि आपको पेमेंट मिल गई, आपको कैश कितना मिल गया है, 23,000, ठीक है। और आपको आपने डिस्काउंट दिया 2,000, आपने क्या दिया है, डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है हमारे लिए, एक्सपेंस, एक्सपेंस को क्या करते हैं, डेबिट, डिस्काउंट 2,000। और 2 क्या किया होगा आपने, रोहित, क्योंकि रोहित क्या था, डेटर, वो खत्म हो गया, आपने रोहित किया होगा 25,000, आपने ये एंट्री पास की होगी। अब यह पहला एंट्री ऐसा देख रहे हो, इस एंट्री को क्या बोलते हैं, कंपाउंड एंट्री। हमने अभी तक बस सिंपल एंट्री जिसमें बस एक डेबिट और एक क्रेडिट हो रहा था, हमने बस उसके अभी तक लेजर में देखा था। अब कंपाउंड एंट्री देख लेंगे क्या होगा। तो हम एक एक अकाउंट से चलेंगे कि अच्छा कैश 23,000 डेबिट हुआ है, कैश क्या 23,000 डेबिट हुआ है, किसकी वजह से, रोहित की वजह से। रोहित की वजह से कैश क्या हुआ, 23,000 डेबिट। तो हम कैश के डेबिट साइड जाएंगे और इधर क्या लिख देंगे, टू रोहित, टू रोहित अकाउंट, कितना, 23,000। क्लियर। और फिर हम सेकंड पकड़े कि अच्छा डिस्काउंट 2,000 का हुआ है डेबिट, डिस्काउंट 2,000 का डेबिट हुआ है, एक्सपेंस हो गया हमारा, किसकी वजह से हुआ है, रोहित की वजह से। तो हमें डिस्काउंट अलाउड का जो हमारा लेजर है हम उसमें आए, उसके भी डेबिट साइड में क्या लिख देंगे, उसके डेबिट साइड में क्या लिख देंगे, टू रोहित, और कितना से 2,000, क्योंकि 2,000 का क्या हो गया, ये एक्सपेंस हो गया, तो आपने डिस्काउंट अलाउड हुए क्या लिख दिया, टू रोहित 2,000।
अब अपन आएंगे अपने तीसरे अकाउंट पे, रोहित। अब रोहित क्या हुआ है, रोहित हुआ है क्रेडिट, तो हम रोहित की क्या करेंगे, क्रेडिट साइड एंटर करेंगे। और रोहित क्रेडिट कितना हुआ, 25,000 का। 25,000 क्या हुआ रोहित क्रेडिट, जिसमें से 23,000 कैश की वजह से हुआ और 2,000 डिस्काउंट की वजह से हुआ। 25,000 में से रोहित 23,000 कैश की वजह से हुआ है और 2,000 डिस्काउंट की वजह से हुआ है। तो हम यहाँ पे क्रेडिट साइड आएंगे रोहित की और क्या लिखेंगे सबसे पहले, टू कैश, सॉरी बाय कैश, क्या लिख देंगे, बाय कैश अकाउंट कितना 23,000 तो कैश की वजह से हुआ है, और बाय डिस्काउंट अलाउड, बाय डिस्काउंट अलाउड कितना 2,000। ये हो गया एंट्री हमारी। हमारे यहाँ पे पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया। हम लोग एक क्वेश्चन छोटा सा ही किए हैं क्योंकि लेजर इतना टफ है नहीं। लेजर में आपको बस समझना है कि एंट्रीज कैसे पोस्ट होती है, जो मेरे को लगता है आपको इतने से अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें लेजर क्लोज करना है। हम लेजर क्लोज करना फटाफट वापस देख लेते हैं कैसे करते हैं। तो अपन सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं कि टोटल करते हैं। हम क्या करते हैं, टोटल। तो इस साइड तो कुछ अमाउंट है नहीं, तो इस साइड का ये अमाउंट 50,000 है, मतलब क्या हम लोग यहाँ पे भी टोटल कितना लेंगे, 50,000। अब यहाँ पे हमें टोटल मैच करना है, तो हम क्या कर देंगे, टू बैलेंस CD, टू बैलेंस क्लोज कितना 50,000, और हम लोग वहां पे इसको क्या कर देंगे, ओपन। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, बाय बैलेंस BD। BD मतलब क्या हुआ, ब्रॉड डाउन। BD मतलब क्या हुआ, ब्रॉड डाउन। मैंने पहले गलती से BF बोल दिया था, ब्रॉड फॉरवर्ड, वो जर्नल का था, वो मेरे से मिस्टेक हो गई थी। क्या होगा यहाँ पे, BD होगा, यहाँ पे क्या होगा, BD। तो टू बैलेंस BD कितना आ जाएगा, 50,000। BD का फुल फॉर्म क्या होता है, ब्रॉड डाउन, ऊपर का उठा के नीचे ले आए, CD क्लोज्ड, BD ब्रॉड डाउन। ठीक है, अब सेम अब हम देखते हैं कैश में। अब कैश में क्या होगा, कैश में हमारे डेबिट साइड का जो टोटल है वो आ रहा है 73,000, जो क्लियरली यहाँ 10,000 ज्यादा होगा। तो हम लोग यहाँ पे टोटल कितना कर देंगे, 73,000। 73,000 10,000 तो है, तो बाकी का 63,000 क्या हो गया हमारे लिए, क्लोजिंग बैलेंस। तो इसको क्या करेंगे, बाय बैलेंस CD, और इसी को वापस यहाँ पे क्या कर देंगे, इस साइड वापस क्या कर देंगे, ओपन। तो इधर क्या कर देंगे, टू बैलेंस BD। BD मतलब क्या, ब्रॉड डाउन, कितना 63,000। तो हमारे कैश भी क्लोज हो गया। कैश कैसे क्लोज हुआ, सबसे पहले हमने 73,000 का यहाँ पे टोटल किया, फिर यहाँ पे भी हमने देखा कि ये कम है, तो हमने 63,000 बैलेंसिंग किया कि बैलेंस क्लोज कितने का हुआ, 63,000, और सेम हमने ओपनिंग एंट्री मार दी। अब सेम रिता के लिए कि यहाँ पे 20,000 यहाँ पे टोटल होगा, हमें पता है, तो हमने 20,000 लिख दिया। अब फिर यहाँ पे भी हमने 20,000 किया, इस साइड भी, और इस साइड का बैलेंस क्या है, कम है, तो हम लोग इस साइड क्या करेंगे, एक और बैलेंसिंग एंट्री मारेंगे, क्या, टू बैलेंस CD 10,000, और वापस से इसको ओपन कर देंगे, बाय बैलेंस BD ब्रॉड डाउन, कितना से 10,000। हमारा रीता अकाउंट भी क्लोज हो गया, क्लियर। अब परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट 20,000 ही था, तो ये लो 20,000 ये एज इट इज क्लोज हो गया। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बाय बैलेंस CD 20,000 का टोटल मैच हो गया। ठीक है, एंड सिमिलरली हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, इसको ओपन, टू बैलेंस BD। बैलेंस BD कितने का है, 20,000। क्लियर हो रहा है। सेम ही चीज नीचे के 3 अकाउंट के लिए भी हो जाएगी, सेम ही चीज नीचे 3 अकाउंट के लिए भी हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे ये क्लास ओवर होता है। हमने लेजर का एक ही क्वेश्चन किया है, बस बेस बिल्ड करने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए। लेजर ओवरऑल इजी चैप्टर है हमारा, मगर लेजर को आप हल्के मत लेना, क्योंकि जो बैंक बुक है, जो कैश बुक है, वो लेजर से ही बनता है। तो लेजर अगर आपको समझ में आ गया तो आपको वो अपने आप समझ में आ जाएगा। लेजर का आपको बस और बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ठीक है, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना और अंडरस्टैंडिंग लेनी है। अगर आपको जर्नल क्लियर है तो लेजर बस क्या है, जर्नल का एक टैबुलर फॉर्मेट है, जो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। आपको बोर्ड पे दिख रहा हो कितना लेंदी हो जाता है क्वेश्चन, तो बस इसमें लेजर की ये दिक्कत है कि लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन। अगर ये अंडरस्टैंडिंग आप ले लोगे, फिर हम अगले नेक्स्ट टॉपिक्स पे चलेंगे। एंड अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना। एंड ऑल द बेस्ट।